और रिकॉर्डिंग चालू तो वो जरा रिकॉर्डिंग चालू तो हमें जल्दी करो। ए काकडी शंभू ఇప్పుడు ఈ సాల్సెస్ రాలేదు ఎంతసేపు ఏమున్నది ఏమన్నా ఏముంటుంది చేసుకుంటాం हेलो सर। हाँ सर, जय माता दी। मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। मैं तो सर ठीक हूँ। यहाँ पर बहुत सर्दी है, देखो मैं कैसे बैठा हूँ सर। तीनों का मजा लेना भी जरूरी है। तो सर मैंने मुझे सर एक क्वेश्चन कर। जी का कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? जो लोग वेबिनार अटेंड करते हैं उससे रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि सर मानो सर सर किसी का सर जन्म का समय मुझे ना बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहा है, तो मेरा सर दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कौन सा चीज को मैं असली पकड़ू सर। आपने क्यों पकड़ना, क्यों है, क्या करना अपनी लाइफ में? सर वो जन्म का समय को थोड़ा सा जानना था सर। घर से निकलो, पहले काम काज करो, ठीक है? जन्म का समय कोई नहीं पूछता आपका। आपका काम बोलता है। आप घर पे ही सारा दिन रहते हो, काम नहीं करते ना? काम नहीं करते ना कुछ भी? तो मैंने नहीं सर, मैं पूरा बेरोजगार हूँ सर। हाँ, तो पहले रोजगार ढूंढो, नाम बाद में ढूंढ लेना, डेट ऑफ बर्थ बाद में ढूंढ लेना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, सभी को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं दिख पा रहा हूँ? पहले ये बताओ। हाँ सर। मेरी फोटो दिख रही है आपको? यस सर, यस सर। हाँ, हाँ सर, यस। चलिए, तो दोस्तों, एक बार म्यूट करता हूँ सबको। चलिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस के साथ में आप लोगों का लिंक होगा, कहीं आपका इंटरेस्ट होगा, कि आप लोग कहीं इन्वॉल्व होंगे, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस में आपने सीखा होगा, तभी आप लोग इस वेबिनार में आए। तो मेरी हमेशा वेबिनार के अंदर मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं कि प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है, वो भी रूट कॉज के द्वारा, कि प्रॉब्लम की रूट रूट कॉज कहाँ होता है, उसकी जड़ें कहाँ है प्रॉब्लम की। और दूसरा, साइंटिफिक तरीके से। आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे जो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास जितने भी फोन आते हैं, मतलब जितनी भी कॉल्स आती हैं, सबके सब मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा कि प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा फोन नहीं आया कि जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं तो जस्ट ऐसे ही फोन किया आपको। हाँ, मेरे फ्रेंड्स के जरूर आते हैं, लेकिन अगर वेबिनार से या ऑरा स्कैनर से रिलेटेड अगर कोई भी फोन आता है, वो परेशान वाला आता है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी हैं। तो हमेशा मैं वेबिनार के अंदर बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ आपको कि जो हमारी ऑरा से आती हैं और ऑरा के नेगेटिव होने से होती हैं। और आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आज कि जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो हमारी बॉडी से ही आती है, हमारी बॉडी की ऊर्जा से आती है, एनर्जी से आती है, हमारी बॉडी की ऊर्जा या एनर्जी से ही आती है। तो हम कैसे जाने कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो एक चीज हमेशा बोलता हूं, मैं आज भी वही बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, आप एक्साइटेड हैं, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा है, तो वो खुशी जो है वो आपकी इंटरनल एनर्जी से क्रिएट हो रही है, तभी आपको एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप खुश हो, क्योंकि आपकी एनर्जी कह रही है। आपके पड़ोस में या अड़ोस पड़ोस में कोई खड़ा हुआ है, या आपके भाई बहन है या माँ बाप है, उनकी एनर्जी से आपकी एनर्जी नहीं चल रही, आपकी खुद की अपनी एनर्जी से चल रही है। अगर आप दुखी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो भी हमारी ही एनर्जी से ही हम ऐसी सैड स्थिति में आते हैं। डिप्रेशन वाले लोगों से हमेशा आपने ये सुना होगा कि जो काउंसलर हैं या डॉक्टर है, वो उनसे कहते हैं कि जी आप मतलब मेडिटेशन करो या फिर बिजी रहा करो, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो ग्रो करे, पॉजिटिव एनर्जी ग्रो करे। जब कोई आदमी फाइनेंशियल लॉस में जाता है, तो वो क्या क्यों जाता है फाइनेंशियल लॉस में? एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कि फाइनेंशियल लॉस में क्यों जाता है कोई आदमी? वो फाइनेंशियल लॉस में इसलिए जाता है कि उसकी माइंड की पावर कम हो जाती है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, उसके ऑरा में कमी होती है। आप देखो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। यानी कि उसका माइंड काम नहीं कर रहा। मेरे को फाइनेंशियल लॉस बहुत हो रहे हैं, मैं उस फाइनेंशियल लॉस से बाहर नहीं निकल पा रहा, माइंड काम नहीं कर रहा। मेरे घर में रिलेशन खराब है बहुत सारे, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज मैं रिलेशन ठीक कर लेता। ठीक है, मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, फियर है, फोबिया है, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, तो मैं क्या हूँ? मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, यानी कि मेरे माइंड की पावर कम हो गई है। और माइंड की पावर के लिए ऐसा क्या है कि माइंड की पावर कम क्यों हो गई है, कैसे हो रही है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि एक मैकेनिज्म है, एक पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को चला रहा है। ऊर्जा का एक फ्लो है जो चलता है बॉडी के अंदर, और ऊर्जा का फ्लो जब चलता है तो वो ब्रेन को पावर जाती है। आप अगर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे तो क्या होने वाला है, सोच के देखो। अगर सारे कमरे के दरवाजे, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं आप, तो सफोकेशन हो जाएगी। तो अच्छा, मेरे को एक बात बताएंगे कि आप में से कुछ नए लोग भी हैं या सब पुराने हैं? आप सब लोग नए हैं? ओके। तो इसका मतलब मुझे बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी। मुझे लग रहा था कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे चीजें बता चुका हूँ, तो आप लोगों को पता ही है वो सारी बातें। कुछ लोग हो सकता है पुराने आए हो। बिल्कुल ठीक, तो मैं ही गलती पे था। चलिए, तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ दोस्तों। बेसिक ये है कि हम अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम से हम निकल कैसे सकते हैं।
अभी हमने देखा होगा कि हम किसी परेशानी में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर हमारे 9 ग्रहों के बारे में बात करता है, 9 प्लैनेट्स के बारे में, है ना? कि हमारे 9 ग्रह चेक करता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा पैदा होने का समय, स्थान, सब चेक करता है। उसके बाद बताता है वो पर्सन कि भाई आपके ये ग्रह खराब है, आपके ऊपर ये दोष चल रहा है, कोई पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, कोई कुंडली दोष है, कोई मांगलिक दोष है। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एक पर्सन तकलीफ में है, उसको फाइनेंशियल इशू भी है, उसके घर में रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, घर में और भी परिवार में माँ बाप भी होते हैं, सब होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम होती है तो आदमी क्या करता है? वो कहता है यार किसी कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो उसने 9 ग्रह चेक करके उनको उपाय बताए। सेम पैरेलली एक बंदा, उसका दोस्त है, वो उसको बोलता है कि भैया ऐसा है, तो घर का वास्तु भी चेक करा ले। तो एक वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है उसको, जो घर का वास्तु पहले चेक कराते हैं। तो वो बताते हैं कि आपके घर के 5 एलिमेंट में से कौन कौन से एलिमेंट डिस्टर्ब है, जिस वजह से आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है ना? तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, एक वास्तु कंसल्टेंट के पास जाके, तो वो किसके पास जाता है? वो उसको कोई सजेस्ट कर देता है कि यार एक न्यूमरोलॉजिस्ट है जानकार मेरा, तो उनसे बात करा देते हैं आपकी, वो आपको बताएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, बताएंगे आपके लाइफ में कौन से नंबर मिसिंग है। तो जी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है, नंबर देखे जाते हैं कि कौन से नंबर मिसिंग है, और बताते हैं आपके नंबर तो जी कुछ नेगेटिव नंबर है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको नाम की स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे सभी लोग आप देखते होंगे, बहुत लोग नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो मोबाइल नंबर चेंज करना है, अकाउंट नंबर चेंज करना है। फिर भी हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो एक सजेशन आता है कि आप रेकी करा लो, किसी रेकी पर्सन से मिल लो जो आपके एनर्जी को हील कर देगा, आपके चक्रास को हील कर देगा। तो वो पर्सन जो है उसको एक कंसल्टेंट की और जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी रेकी पर्सन की। तो यानी कि एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत पड़ेगी अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो, जो कि है ही है लोगों के पास। तो एक एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत है। आप खुद अपने आप से रियलाइज करके देखिएगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, तो सोच के देखिए कि आप चाहेंगे ना एक बार कि एक एस्ट्रोलॉजर को दिखा दें अच्छे से। फिर आप ये भी चाहेंगे कि एक वास्तु कंसल्टेंट को दिखा दें। फिर आप ये भी चाहेंगे एक अच्छा सा न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाए मुझे, जो मेरे को गाइड कर दे कि मेरे नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ मतलब मोबाइल नंबर, ये सब गाइड कर दे। फिर आप ये भी चाहेंगे कि अगर आपको पता लगे कि एक रेकी पर्सन भी है जो बॉडी की एनर्जीज को हील करता है, तो ऐसे पर्सन की मदद भी चाहिए मुझे। फिर आप ये भी चाहेंगे कि इसके अलावा और कोई साइंस हो जो मेरी मदद कर सकती है, वो भी कर दे। जैसे टैरो कार्ड भी है, या फिर क्या बोलते हैं कलर थेरेपी भी है, बहुत सारी है, फोन क्या बोलते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और भगवान जाने क्या क्या। तो बहुत सारी विद्याएं जो है ना, वो ऑलरेडी मार्केट में है। तो आप चाहोगे कि हर विद्या का फायदा लेके मैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लूं। लेकिन जितने भी लोग आपकी रेमेडी बताएंगे या रेमेडी जित आपके ऊपर काम करेंगे, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वो बेसिकली करेंगे क्या? वो आपकी बॉडी के ऑरा को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब सेंटर बिंदु, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो है वो आप ही की बॉडी है, आपकी बॉडी की एनर्जी है, आपकी बॉडी का ऑरा है। वो कैसे? मान लीजिए कि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहता है जी आपके ये प्लैनेट डिस्टर्ब है, आप एक काम करिए, आप ये जेमस्टोन पहन लीजिए, ये पूजा करा लीजिए, ये कर लीजिए। इसका क्या मतलब है? जेमस्टोन पहनेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो प्लैनेट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जब आप उससे रिलेटेड कोई स्टोन पहनते हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है, तो आपको वो नुकसान नहीं देगा। अगर फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। तो उससे क्या होगा? आपको नुकसान नहीं देगा, यानी कि हमें नुकसान नहीं देगा, हमारी ऊर्जा को नुकसान नहीं दे रहा, हमारे ऑरा को नुकसान नहीं दे रहा है। सेम ऐसे ही वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि घर की भी अपनी एक ऊर्जाएं होती हैं, एनर्जीज होती हैं। जब आप उस घर में रहते हो, आपके परिवार रहता है, तो वहां की ऊर्जाएं अगर अच्छी होंगी, तो वो आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी डालेंगी। यानी कि अगर नॉर्थ जो है वो पानी की दिशा है, तो वो पानी की तरीके से मतलब वहां पे पानी का रहना चाहिए, प्रेजेंस, एलिमेंट वो पानी का है। तो ऐसे ही ईस्ट में जाएंगे, वायु है, साउथ की तरफ चले जाएंगे तो वो अग्नि का आ जाता है।
अगर वेस्ट की साउथ वेस्ट की तरफ चले जाते हैं या अपना, तो वो आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। उससे आगे चले जाओगे वेस्ट तो वो आपका स्पेस एलिमेंट हो गया। फिर वो ये भी बताते हैं आपने टॉयलेट गलत जगह बना लिया, आपकी किचन गलत जगह है, तो यहाँ से नेगेटिविटी आएगी। आप में से बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसको बैलेंस करना, हर एलिमेंट अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। जैसे अगर अग्नि की जगह पानी पहुंच गया तो अग्नि को बुझा देगा। तो अग्नि ने आपको कैश फ्लो देना है, आपको कैश फ्लो देना है, आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबिलिटी देनी है, तो वो आपकी लाइफ में नहीं मिलेगी। नॉर्थ में पानी होना चाहिए, वहां आपने अपनी किचन बना ली, अग्नि बना ली, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे भी पानी और अग्नि का मिलन हुआ, तो फिर खत्म। तो क्या हुआ? आपको अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट से आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो गया या कोई गलत चीज हो गई, तो वहां से आपको आजकल तो ये बोलते हैं कैंसर हो जाता है ना। तो आदमी कहता है भैया वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन वो कर क्या रहा है? बेसिकली पहले रूट कॉज पकड़ते हैं। वो वास्तु को ठीक करके आपके घर के और घर की एनर्जीज को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी आए, वो एक पॉजिटिव एनर्जी में है। जैसे आप कूड़ेदान के पास से निकलते हो तो नाक बंद कर लेते हो, स्मेल आ रही है यार, लेकिन अच्छा सा परफ्यूम लगाते हो और उसकी खुशबू जब आती है किसी के पास से, तो क्या बोलते हो? यार बहुत अच्छा परफ्यूम है, उसको उसको खुशबू लेना चाहते हो, है ना। तो सेम ऐसे ही घर की एनर्जीज अगर ठीक होंगी तो घर का ऑरा ठीक हो जाएगा। सेम जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो क्या कहता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ है, हमने लोशो ग्रिड बनाया, उसके अंदर आपके नंबर मिसिंग है, जो अच्छे अच्छे नंबर है, कुछ सपोर्टिंग नंबर होते हैं बहुत अच्छे नंबर, तो वो अगर मिसिंग है तो इसी वजह से आपका ऑरा जो है वो ठीक हो जाएगा, आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी। अब चौथा एक आदमी आ जाता है जो कहता है कि भैया रेकी करते हैं। तो वो कहता है बॉडी के जो हमारे 7 चक्र होते हैं, तो उसको अगर हम क्लीन करते रहें, उसको पावर देते रहें, उसकी नेगेटिविटी बॉडी के ऑरा में से निकालते रहें, तो आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। रेकी पर्सन जानते होंगे इस पर को, एनर्जी इस पे काम करते हैं। ठीक है। सेम उसी तरीके से अलग अलग सारी विद्याएं हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर काम कर रही हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी साइंस है। तो अगर इतनी सारी साइंस है, तो ये सारी की सारी साइंस एक ही बिंदु पे जाके खत्म होती है कि उस आदमी को जिसको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाए, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपने सुना होगा, अभी भी स्क्रीन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे, ब्लैक मैजिक, या किसी ने एनर्जी ब्लॉक कर दी तंत्र विद्या द्वारा, मंत्र विद्या द्वारा, मल्टी लेयर्स ऑफ नेगेटिविटी द्वारा, आपकी एनर्जी ब्लॉक कर दी, घर पे कुछ कर दिया, दुकान पे कुछ कर दिया, फैक्ट्री पे कुछ कर दिया, बच्चों पे कुछ कर दिया, आपकी ग्रोथ को देख के कुछ कर दिया। तो ये भी तो एक साइंस है, ये भी एक साइंस है। तो इसकी भी मदद पड़ेगी। फिर एक वर्ड है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक एक ग्रीक वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं आपको, ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज। जियो का मतलब अर्थ और पैथिक का मतलब डिजीज, और स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस, यानी कि अर्थ से कोई ऐसी डिजीज निकलती है जो स्ट्रेस क्रिएट करती है। ये साइंस का एक वर्ड है, साइंस का। ये साइंस क्या है जियोपैथिक? इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आपने अपने शहर के आसपास कहीं पे कहीं बोर्ड लगा हुआ जरूर देखा होगा, जहां पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चलें। मेरे ख्याल सभी ने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने। तो जब गवर्नमेंट वहां पे ये बोर्ड लगाती है, तो वो किस पर्पज से लगाया गया? क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट होते हैं, कहते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो वहां पे क्यों बोर्ड लगाया गया? अरे सीधी सीधी रोड जा रही है और वहां पे बोर्ड लगा दिया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, उसका मतलब हमें तो नहीं पता लगता, अरे यहाँ पे एक्सीडेंट होते होंगे इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि जरा धीरे चलो, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन उसके पीछे साइंस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, उनकी एक बहुत बड़ी स्टडी है। वो स्टडी क्या बोलती है? वो स्टडी ये कहती है कि जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस
यानी कि अर्थ से निकलने वाली एक फ्रीक्वेंसी, एक रेडिएशन है, वो बहुत ज्यादा होता है जहाँ पे, और वहां पे बहुत मेजर एक्सीडेंट होते हैं। जहाँ पे वो हल्का स्ट्रेस निकलता है, वो एनर्जी बाहर निकलती है अर्थ से, वहां पे हल्के एक्सीडेंट्स होते हैं। और लेकिन अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, प्लस का निशान बना रही है मान लो, तो वहां पे बहुत ही मेजर एक्सीडेंट होते हैं। वहां मतलब गाड़ियां क्रश हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने वो स्टडी करने के बाद में वहां पे बोर्ड लगाया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो अब इसको भी समझ लेते हैं कि जियोपैथिक जो है वो क्या है। आप लोगों में से कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते होंगे, तो महाराष्ट्र में पूना में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पूना यूनिवर्सिटी। वहां पे जियोपैथिक के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च होती है। वहां पीएचडी होती है इसके ऊपर, और उसके बाद में पीएचडी करने के बाद में वहां से क्वालिफाइड लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, और गवर्नमेंट उनको रिसर्च पे लगा देती है कि ये पता करो कि अर्थ के अंदर कहाँ कहाँ पे ये जियोपैथिक स्ट्रेस है। क्योंकि जियोपैथिक जहां जहां भी होगा वहां की डेवलपमेंट खत्म कर देगा। जैसे अगर उस पर कोई अपनी आप मशीन रख दोगे, हैवी मशीनें, तो मशीन खराब हो जाएंगी। वहां पे प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स खराब हो जाएंगे। वहां पे आप कोई पर्सन सोता होगा तो उस पर्सन के ऊपर इम्पेक्ट आने लग जाएगा। अब ये सुनने में बड़ा इजी सा लगता है कि वहां पर कोई फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से, लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आप 100 घर अगर देखोगे, 100 में से आपको 65 to 70% घरों के अंदर ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको। तो आज मैं थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ आपको, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। और ये नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। मैं बाकी चीजें भी आपको स्क्रीन पे दिखाता, लेकिन आपको ये जरूर दिखाऊंगा। उसका रीजन ये है कि ये आप पता नहीं कितने लोगों की जान बचा सकते हो, और ये मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, अर्थ के नीचे बहुत, जैसे 200 300 फीट 400 फीट नीचे जो है पानी बहता है। और आपने देखा होगा अर्थक्वेक भी आते हैं हमारे इंडिया में, और नीचे आपको पता है कि अर्थ मूव करती है तो उसकी प्लेट्स भी मूव करती है, नीचे कुछ डिफरेंट डिफरेंट हलचल भी होती है। तो इससे ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं, और ये ऊर्जाएं जो है अर्थ के अंदर से जहां जहां क्रैक्स होते हैं उस क्रैक्स के थ्रू बाहर आती हैं। और बाहर आते ही ये स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। कैसे? जैसे 1952 में एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पे बहुत बड़ी रिसर्च की थी। इसके ऊपर बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं कि ह्यूमन बॉडी और ब्रेन, यानी कि हम जो हमारी बॉडी और ब्रेन है, वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। फिर रिपीट करता हूँ, ह्यूमन बॉडी और ब्रेन 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है वो भी 7.83 हर्ट्ज है, इसीलिए हम इस धरती पे रह पा रहे हैं। लेकिन जब कभी भी जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, वहां पे ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज की जगह कई बार देखा गया 50, 80, 100, 150, 200, 300 से भी प्लस चली जाती है। तो अगर कोई पर्सन इसके ऊपर सोता है तो क्या होता है, पहले तो बता देता हूं आपको। और जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत हाई पावर का जियोपैथिक, वहां पे अर्थ में इस तरीके से क्रैक्स भी आ जाते हैं। ठीक है? अगर जियोपैथिक, आपने कभी प्लांट्स पे भी देखा होगा। अभी आपको बताता हूँ, ये जो ट्री देख रहे हैं आप, ये इस पे गोला सा देख रहे हैं, पूरा सर्कल सा है, इसको कैंसरस हो गया। इस प्लांट को, इस ट्री को कैंसरस हो गया, कैंसर हो गया। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं राउंड शेप के अंदर एबनॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट है, ये भी कैंसर हो गया, क्योंकि ये जियोपैथिक के कांटेक्ट में है। अब आप देखिए घास को, एक तरफ घास हरी है और एक तरफ जली हुई घास दिखाई दे रही है। तो जहां पे हरी घास है वहां जियोपैथिक नहीं है, लेकिन जहां पे जली हुई घास दिखाई दे रही है वहां जियोपैथिक है। तो जियोपैथिक उस दीमक की तरह है। आपने दीमक के बारे में मालूम होगा, दीवारों में या लकड़ी में लग जाती है तो लोगों को पूरी की पूरी अलमीरा दरवाजे तक बाहर निकालने पड़ते हैं, और ट्रीटमेंट करानी पड़ती है दीमक की, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खा जाता है पूरा का पूरा। तो अब जैसे ये सेंटर में पेड़ है, इसमें हाफ जो है वो जियोपैथिक के कांटेक्ट में है, तो वो इस पेड़ की, इस ट्री की ग्रोथ को खा चुका है, कंकाल सा बना दिया, स्केलेटन बना दिया। अब रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी आप देख लीजिए कि इस पे जो बोर्ड लगे होते हैं, गवर्नमेंट की रिसर्च चाहिए। अब अगर मान लीजिए
कि हम इस पे सोते हैं। अब आ जाते हैं हम इस पे कि अगर हम इस पे सोते हैं, हमें नहीं पता हमारे घर में जियोपैथिक है या नहीं है, लेकिन अगर है और हम उस पे सो रहे हैं, तो आपको बताता हूँ कि अगर ये सर के पीछे से जाएगा तो ब्रेन एमरेज, ब्रेन क्लॉट्स दे सकता है। हार्ट पे से जाएगा हार्ट अटैक, लीवर किडनी से जाएगा तो वहां इशू, पैरों से जाएगा तो पैरों का इशू, पूरी बॉडी से जाएगा तो पूरी बॉडी का इशू क्रिएट करता है। इसके पीछे जो रिसर्च है वो क्या बताती है कि जियोपैथिक पे अगर कोई सोता है, ज्यादा टाइम बिताता है, सोता भी है और मान लो ज्यादा टाइम बिताता है, बैठ दिन में भी अगर ऑफिस में है, कहीं फैक्ट्री में है, दुकान पे अगर जियोपैथिक है, या घर में ऐसे पॉइंट पे जहाँ हम ज्यादा बैठते हैं, तो ये अफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और बहुत सारी चीजें। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है, और ये रिसर्च हुई है इनके ऊपर। तो ये क्या बताती है दोस्तों? ये सब चीजें बताती हैं कि जियोपैथिक जो है, जिस भी घर में है, आज भी आप 79 पार्टिसिपेट्स हैं अभी स्क्रीन पे, तो 65 to 70%, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, 65 to 70% लोगों के घरों पे जियोपैथिक निकल आएगा। मतलब अगर 80 बोले, अगर 100 लोग होते तो 65 से 70 लोगों के घरों के अंदर अप्रोक्सीमेटली जियोपैथिक स्ट्रेस निकलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जिस भी घर में जियोपैथिक होता है वहां पे ऐसी ऐसी गंदी बीमारियां आती हैं। इवन प्रेग्नेंट लेडी को भी अगर वहां पे लेटाया जाए तो उसका मिसकैरेज से हो जाता है। ये सब गूगल पे अवेलेबल है। मैंने बताया ना, पूना यूनिवर्सिटी पे इस पे पीएचडी होती है। तो आप किसी भी विद्या में निपुण हो, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, कुछ भी आपने किया, लेकिन अगर आपको जियोपैथिक का ज्ञान नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी क्लाइंट को आप रेमेडी दे रहे हैं, जिस भी क्लाइंट को आप ठीक करने जा रहे हैं, वो अपनी ट्रीटमेंट आप दे देंगे, लेकिन 70% वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसके घर की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि घर में वो अकेला नहीं रहता। घर में उसकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। अक्सर देखा गया कि ऐसी जगहों पर कभी किसी घर में एक को कैंसर हुआ तो थोड़े समय में दूसरे को भी कैंसर हो गया। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरे घर में भी मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, सेम। मुझे और मेरी वाइफ को माइग्रेन का इशू हुआ, और वो इस लेवल तक चला गया कि हम सुबह और शाम दवाई पे डिपेंड हो गए थे। तो ये इतना पावरफुल जो है, एक ऐसी प्रॉब्लम है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकला किसी घर में, तो वहां पे आप जितनी मर्जी उपाय कर लो, जितनी मर्जी ट्रीटमेंट कर लो, अगर मान लीजिए किसी को कैंसर है और वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के अपने घर पे वापस आ जाता है, आते ही उसकी दवाइयां उसको लगनी बंद हो जाएंगी, यानी कि कम हो जाएंगी। उसकी जो ट्रीटमेंट है वो चलेगी, लेकिन उसको उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, और धीरे 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 उसकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही चला जाएगा। ये मैं नहीं बोलता, ये साइंस बोलती है। तो यानी कि एक ऐसे कंसल्टेंट की भी जरूरत है जो आपको जियोपैथिक के बारे में बता सके। और आप यकीन मानना, बहुत लोगों के ऊपर निकलेगा, बहुत लोगों के। अभी मैं 2 4 5 लोगों को जियोपैथिक पे चेक भी कर दूंगा कि उनके घर पे जियोपैथिक है नहीं है। 10 में से 6 लोगों पे मिनिमम निकलेगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। मैंने एक बात बोली थी। अच्छा, एक और चीज है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर फैमिली के लिए, कि जब उनके बच्चे जो हैं 8th 9th क्लास में आते हैं, तब एक डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन ये है कि बच्चे को कॉमर्स साइड में डालें, साइंस में डालें, या आर्ट्स में दें, उनको सब्जेक्ट कौन से लेके दें। जब वो 12th पास कर लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है, इनको कोर्स कौन सा कराएं। इनको बीबीए कराएं, एमबीए कराएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराएं, इंजीनियरिंग कराएं, डॉक्टर बनाएं, मीडिया में डालें, कहाँ डालें। तो हर आदमी अपने अपने सर्कल के हिसाब से अपने बच्चों को आगे के लिए स्कूल्स में, मतलब जो भी आगे की फर्दर कॉलेज की पढ़ाई है उसमें डालता है। फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि कॉलेज करने के बाद कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें बिजनेस करना है। माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया होता है, जोड़ा होता है अपने बुढ़ापे के लिए। अब बुढ़ापे की लाठी तो बच्चे ही हैं, तो उस लाठी पे पैसा लगा देते हैं कि बच्चों हमने कमाया सारी जिंदगी,
चल कोई बात नहीं, 10-15 लाख 20 लाख से काम शुरू होता है, करो। पता लगा वो काम खोला और वो काम डूब गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोबारा से एक और ट्राई करी बच्चे ने, पता लगा फिर काम डूब गया। तो यानी कि जो लॉस था वो हुआ, 10-10 लाख दिया, 2-3 लाख का लॉस किया, फिर अगली बार 2-3 लाख का लॉस किया। अब क्या हुआ? जो बिगनर है बच्चा, जो अभी अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहता है, तो उसको अगर लॉसेस होते हैं, ये अक्सर देखा होगा आपने, होते भी हैं ऐसे, सभी कामयाब नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में पैसा तो चलो एक बार को मान लिया कि आने जाने वाली चीज है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, वो रिस्क लेना बंद कर देता है, और वो गिव अप करना शुरू कर देता है, लाइफ से कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है कि अब जो भी होगा वह जैसे, जो बिना रिस्क के काम है वही करूंगा, नौकरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, छोटा मोटा काम कर लूंगा, है ना। तो ये स्थिति बहुत बार देखी गई। बहुत बार ये स्थिति भी देखी गई कि 3 साल ग्रेजुएशन करी, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करी, 5 साल के बाद में आदमी ने उसी से रिलेटेड आगे जॉब शुरू कर दी। पता लगा 2 साल 5 साल 10 साल जॉब करी, और अचानक ही स्विच कर दिया और बिल्कुल डिफरेंट लाइन में आ गए, जो उसकी लाइन थी ही नहीं। और आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपनी लाइफ के 5 10 15 साल 20 साल लगाए होंगे, और अचानक ही कुछ बदल के डिफरेंट लाइन पे आ गए होंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सबके साथ है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें भी किसी की जरूरत पड़ेगी आपको, जो आपको सही गाइड कर सके। लेकिन कौन कौन बता पाएगा ये, वो भी एक्यूरेसी के साथ? तो उसको भी मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक वेबिनार में नहीं कर पाते। एक चीज और बोलता हूं कि क्या ऐसा कोई पर्सन है कि अगर किसी को 10 15 20 साल बाद कोई डिजीज आनी है, 2 साल 4 साल 5 साल, है ना, और वो उसको पहले से बता दे? ऐसा पॉसिबल है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब एक वीडियो डाली हुई है, मेरे यूट्यूब पे भी है। तो उन्होंने खुद अपना ऑरा स्कैन कराया, और वो ये बोलते हैं कि हम अपने भविष्य में आने वाली बीमारियों को अपने ऑरा के थ्रू पहले से जान सकते हैं। भविष्य में आने वाली बीमारियों को अपने ऑरा के थ्रू पहले से जान सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। कौन बताएगा कि आपको फ्यूचर में किसी को क्या बीमारी आ सकती है? इवन जो हम मेडिसिन खा रहे हैं वो हमें सूट कर रही है नहीं कर रही। कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, है ना। लेकिन ये सूट कर रही है, एक हस्बैंड वाइफ की आपस में कंपेटेबिलिटी मैच कर रही है, अगर वो मैच कर रही है ना, तो उनकी लाइफ अच्छी निकलेगी। तो मतलब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, आपके प्लेनेट को ठीक करने की कोशिश करी, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ठीक करने की कोशिश करी, आपके दोषों को ठीक करने की कोशिश करी, ताकि आपके बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज ना जाए, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से अपनी लाइफ चला सको। वास्तु कंसल्टेंट ने आपके घर की एनर्जी को ठीक करने की कोशिश करी, ताकि आपके घर की ऊर्जा अच्छी बने, तो उसमें रहेंगे तो आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे, प्रोस्पेरिटी रहेगी, इंजॉय करेंगे। सेम उसी तरीके से न्यूमरोलॉजिस्ट ने नंबर अंक शास्त्र के थ्रू किया, रेकी पर्सन ने आपके एनर्जीज को हील किया, चक्रास को हील किया, है ना। तो बाकी जियोपैथिक वाला एक सज्जन है जो आपको जियोपैथिक से बचा सकता है। उसके बाद कोई एक ऐसा आदमी जो आपको हर स्टेप पे ये बता सके कि आपकी लाइफ में क्या राइट टाइम पे क्या डिसीजन आपने लेना है, बच्चों के लिए, अपने लिए। बच्चों की बातें तो मैंने बताई हैं आपको कि 12th के बाद में या कॉलेज के बाद में कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस तो हम आज भी ट्राई कर रहे हैं। 40 50 60 साल की उम्र में भी लोग कई बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। तो क्या आपको अगर ये पता चल जाए कि ये बिजनेस आपको सूट करेगा और ये बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा, तो कितनी बढ़िया बात है। आपकी स्ट्रगल बच जाएगी, आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी? हर आदमी हमारी बॉडी की ऑरा को ठीक करने में लगा हुआ है। हर हर ऑकल्ट साइंस का कंसल्टेंट हमारी ऑरा को ठीक करने में लगा हुआ है। अब ये ऑरा है क्या, एक बार उसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये ऑरा होती है, ये हमारी बॉडी का, हर आदमी की अपनी एक बॉडी का ऑरा होता है। ये देखिए,
हमारी बॉडी में होते हैं 7 चक्र, हम सबकी बॉडी में। रेकी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को, कि सबसे नीचे जो रेड कलर का चक्र है इसे बोलते हैं रूट चक्र, हिंदी में बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो ये हमारी बॉडी को 2 जगह से एनर्जीज मिलती है, एक मिलती है टॉप ऑफ द हेड, एक मिलती है नीचे से, जहां पैरों से। तो ये रूट चक्र है। आपने रूट के बारे में पता होगा, रूट्स का मतलब जड़ें। तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पेड़ जो है आंधी तूफान में खड़ा रहेगा। हम अपने घर में रहते हैं, उसकी भी जड़ें, नींव नींव बोलते हैं उसे, वो भी जो है जमीन के अंदर ही होती है। तो ये हमारी बॉडी की जो जड़ें हैं वो हमारी रूट चक्र के थ्रू चलती हैं। तो ये रूट चक्र है। तो जिन लोगों को आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल पेन, फीट पेन, ऐसे इश्यूज हैं, तो आप चेक करिएगा, उनका रूट चक्र डिस्टर्ब होगा। हमारी बॉडी में ही तो मैकेनिज्म है ये। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हमारे को प्रॉब्लम आती है, इसी का हम ऑपरेशन कराने चले जाते हैं। भाई आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब की तो कराते हैं, लेकिन ये कहाँ से क्रिएट होती है? हमारे चक्रास से। अगर वो चक्रास हमारे इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं तो। दूसरा चक्रा नाभि से 2 इंच नीचे है, जो सैक्रल चक्रा बोलते हैं। जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड इशू है, यूरिनल प्रॉब्लम है, कंसीव प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ना, उन लोगों को अपना सैक्रल चक्रा चेक कराना चाहिए। पेट का चक्रा है नाभि से 2 इंच ऊपर, सोलर प्लेक्सस चक्रा, पेट से रिलेटेड इशू, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ऐसी प्रॉब्लम। उसके बाद हार्ट चक्रा है, हार्ट का जो प्रॉब्लम आता है, या सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है, अपर शोल्डर में प्रॉब्लम आता है मसल्स का, तो हार्ट चक्रा के थ्रू आता है। फिर यह थ्रोट चक्रा, ईएनटी और थायराइड का इशू होता है। थर्ड आई चक्रा, आपके जो बाल जा रहे हैं, आंखें वीक हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आते हैं। और उसके बाद ये क्राउन चक्रा। तो आप अगर इन चक्रास के बाहर में देख रहे होंगे कि बाहर उसी चक्रा के रंगों की बाहर एक शेप बनी हुई है, यही हमारा ऑरा है। बॉडी के अंदर चक्रास, और यही हमारा ऑरा। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, ऐसे हमारी बॉडी है। एक अंदर 7 चक्रास होते हैं, और बाहर जो है, बाहर का ये ऑरा होता है। और इस ऑरा को अगर आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारी एक ऑरा फील्ड है, ये हमारी एनर्जी फील्ड हो। जब मेडिटेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी फील्ड बनती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी ऑरा पे ही सारी दुनिया काम कर रही है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वास्तु कंसल्टेंट हो, चाहे रेकी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी साइंस, वो सबके सब आके आपकी बॉडी के ऊपर ही। अब आप अगर मान लीजिए ये बोलते हैं कि जी मेरे को स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कंफ्यूजन है, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू, मैं क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, है ना, नेगेटिव थॉट्स आते, ये सब चीजें जो है ना, ये कहां से आ रही है? हमारी बॉडी के ऑरा से आ रही है। और मेडिटेशन के थ्रू आप इसको ठीक करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आपकी ऑरा के अंदर मान लीजिए परमानेंट प्रॉब्लम चल रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपकी ऑरा जो है, ऐसा मान लेते हैं, एक इसकी भी फोटो दिखाता हूं, चलिए मैं आपको, उससे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारी बॉडी है। अब एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा, हम ना एक चीज चेक करते हैं कि किसी का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम ये चेक करते हैं। तो क्या होता है कि कोई पर्सन कहता है कि जी एक बार चेक कर देना, हम बताते हैं आपका ऑरा नेगेटिव है। फिर नेगेटिव, अरे मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा खुश रहूं। तो नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है। नेगेटिव के पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है आपका? आपकी गाड़ी खराब हो गई, यार आपकी तो गाड़ी खराब है भाई साहब। अब गाड़ी खराब है तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन तो ढूंढेंगे कि कार्बोरेटर में कचरा है ना, ऑयल सूख गया है, उसके अंदर ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है, आपका एयर फिल्टर, वाटर फिल्टर डिस्टर्ब है, कहीं स्पार्किंग प्लग में प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये सब चेक की जाती है ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का ऑरा अगर नेगेटिव होता है तो हमारे को 3 तरीके के इश्यू शुरू होते हैं, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
मेंटली मतलब माइंड से, फिजिकली मतलब हेल्थ से, और इमोशनली मतलब हमारे मूड स्विंग करना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, नेगेटिव थॉट आना, ये सब चीजें। अब ये आती क्यों है नेगेटिव अगर किसी का हो रहा होता है? अभी मैंने बताया कि अगर आपके प्लेनेट खराब हो, आपके चक्रास में प्रॉब्लम हो, कोई बंधन दोष हो, ब्लैक मैजिक हो, कोई पितृ दोष हो, पिशाच योग हो, कुंडली दोष हो, वास्तु दोष हो आपके घर में, चक्रा दोष हो, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, आपकी कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब है, ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, नेगेटिव इफेक्ट, आपके घर के 5 एलिमेंट डिस्टर्ब है, ऐसी बहुत सारी चीजों से हमारा ऑरा जो है नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए हमें कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। हम डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट से हम उपाय मांगते हैं, हम उनको कंसल्टेंसी फी देते हैं, उनके उपाय लेते हैं, फिर हम अपनी लाइफ को ठीक करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि क्या इतने सारे कंसल्टेंट आपके पास में हैं? क्या इतने सारे कंसल्टेंट से हम अपनी क्या बोलते हैं रेमेडी करा सकते हैं? हर आदमी तो, अब ये भी नहीं पता ना कौन, मतलब कौन पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है, कौन नहीं है। फिर किसी एस्ट्रोलॉजर अपनी पैसे मांगेगा फीस, वास्तु कंसल्टेंट अपनी फीस लेता है, फिर उपाय बताए जाते हैं कि ये उपाय करने हैं, लेकिन लोगों को फिर फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन क्या है? फर्क नहीं पड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटिव, ऐसी बहुत सारी चीजों की नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऑरा के ऊपर होते हैं, जिस वजह से हमारे को प्रॉब्लम आ रही होती है, और हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक साइंस के थ्रू ठीक करना चाहते हैं, या तो एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के थ्रू ठीक करना चाह रहे हैं। तो कैसे ठीक हो जाएगा भाई? कोई चीज है अगर 100%, तो 15% से एस्ट्रोलॉजी काम करेगी, 15% वास्तु काम करेगा, 15% न्यूमरोलॉजिस्ट काम करेगा, है ना? तो अलग अलग सबका है। अगर कोई कहता है जी एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ हो जाएगा, तो वास्तु कंसल्टेंट क्या बोलेगा कि मैं झक मार रहा हूँ, मतलब घर का वास्तु कुछ होता ही नहीं। तो कहते नहीं, आपका होता है जी, आप भी, आपका भी जो है ना इसमें रोल है किसी की लाइफ को ठीक करने का। तो रेकी वाले बोलेंगे भैया हमारा रोल ही नहीं, हम तो बॉडी के साथ चक्रास को ठीक करते हैं, वो तो मेन चीज है बॉडी के अंदर की। नहीं, आप भी आ जाओ जी हमारे ग्रुप में। तो अभी तो हम 100% कह रहे थे, अब 50-50 हुआ, 3 लोग हो गए तो 33% हो गए। अब उसमें एक जियोपैथिक वाला आता है, कहता है आप भी आ जाओ जी, 25-25% का रेशो हम बना लेते हैं कि आप, हम 4 विद्याओं से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक पर्सन न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है भाई मेरा क्या यार, नहीं आपका भी काम है, तो आ जाओ जी 20-20% कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 15-15%, 12-12% हिस्से में आएगा सबके। तो कैसे एक विद्या से ठीक हो सकते हो? ये सोचने वाली बात है। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि ऐसा टूल है, और ये ऐसा टूल जो है ना ये आज नहीं बना, ये 500-700-1000 साल पहले का बना हुआ है। वो टूल क्या करता था पहले? 500-700-1000 साल पहले वो क्या करता था टूल? वो जमीन के अंदर, आपको पता है आज हम पानी जो पीते हैं वो कहां से आता है? आसमान से आता है, वो जमीन से आता है। हम बोरिंग कराते हैं, जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, है ना? तो पहले जमाने में कैसे बोरिंग होती थी क्या? कुएं खोदे जाते थे ना। लेकिन कुएं कैसे खोदे जाते थे? तो कुछ ऐसे टूल थे जिसके थ्रू जमीन के अंदर पानी कहां पर है, मेटल कहाँ है, गैसेस कहाँ है, ऑयल कहाँ है, ये सब चीजों का पता किया जाता था। ऐसे ही थोड़ी ना अचानक ही जमीन में से कोयला निकलने लग गया, जमीन में से ऑयल निकलने लग गया, जमीन में से गैसेस निकल रही हैं। ये भी तो किसी ने रिसर्च किया है ना। तो जब शुरुआत हुई थी तो कुछ टूल थे। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहां पे आपको डाउजिंग टूल मिलेंगे, जिसको एक नाम दिया गया डाउजिंग टूल। उस टूल के द्वारा जो है ना वो लकड़ी के, पहले लकड़ी के टूल बना लेते थे वाई शेप में, जेड शेप में, एल शेप में। तो उसके थ्रू चलते थे और जमीन के ऊपर चलते चलते वो देखते थे कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती थी कहां पर है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कितने लोगों को ये पता है कि राजस्थान में आज भी एक परंपरा है कि हाथ में नारियल लेके चलते हैं और जहां पानी होता है वो नारियल खड़ा हो जाता है? ये कौन सी विद्या है भाई? ये कौन सी विद्या है? और वहां पानी निकलता है। अगर वहां पे नारियल रख देते हैं तो नारियल घूमने लग जाता है ना? तो ये साइंस है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो उसी तरीके से एक टूल्स है जिनको हम डाउजिंग टूल बोलते हैं। वो टूल्स क्या है, एक बार मैं उसकी फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। वो टूल्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। आपके बच्चों का कौन सा फ्यूचर में जो जो स्टेप उठाने हैं
वो क्या क्या उठाने हैं वो सब बता सकते हैं। जैसे ये पेंडुलम है, उसके बाद ये एल रॉड है, ये लेकर एंटीना है, ये ऑरा स्कैनर है। अरे दुनिया, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी लिखने के बाद में लेटर पोस्ट करते थे पोस्ट ऑफिस में, वो पहुंचाते थे 2 5 10 दिन 20 दिन 50 दिन में। कई बार लेटर पहुंचता ही नहीं था। उसके बाद में क्या आया, पेजर आ गए, लैंडलाइन फोन आ गए, फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गया। अब उसमें व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं जीमेल और ये वो पूरी दुनिया उसमें देख लो, यूट्यूब से लेके आप दुनिया देख सकते हो उसके अंदर। तो ये सब चीजों ने इम्प्रूवमेंट करी है। तो उसी तरीके से ये जो टूल है इनको एक बनावट दे दी गई, इनको एक शेप दे दी गई, इनको एक नाम दे दिया गया। अब मैं एक बार कोशिश करता हूं, मैंने वो फाइल खोली नहीं है, लेकिन आपको अगर फाइल खुलती है तो मैं दिखाता हूं एक बार कि मुझे दिख जाए। तो बहुत पुरानी बुक्स है, मिल गई। शेयर करता हूं आपके साथ। अगर आप देखेंगे तो ये बुक्स जो है ये भी लिखी गई हैं, ये बाहर की कंट्रीज में, लंदन में लिखी गई है ये बुक। इंडिया में नहीं, लंदन में लिखी गई है। यानी कि डाउजिंग टूल इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी है। अगर आप इसको और गौर से देखिए इसके फोल्ड को, तो वहां वाई शेप दे रखा है। ये देखिए, अगर आपको मेरा एरो दिखाई दे रहा हो, वहां पे पेंडुलम भी दे रखा है, वाई शेप का भी दे रखा है, एल रॉड भी दे रखा है। ये देखिए, तो ये ऐसी डिवाइस थी जो लकड़ी की बना बनू के यूज किया करते थे। अब इसको शेप दे दी गई। तो इस शेप के थ्रू आप बहुत सारी चीजें जान सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं आज आपको मैं। ये है एल रॉड, ठीक है। अब ये एल रॉड क्या करती है, ये एनर्जी को स्कैन करती है, ऑरा को स्कैन करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने पानी का एक ग्लास रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पानी का ग्लास है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है। हम अपोजिट है तो हो सकता है आपको राइट दिख रहा हो, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में है जहाँ पे हनुमान जी की फोटो है, ठीक है। अब ये मेरे दोनों मोबाइल हैं, ये राइट हैंड साइड में पड़े हैं। और ये गुरु जी की फोटो है, ये हनुमान जी की फोटो है। मेरे सामने लैपटॉप है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कमांड करता हूँ कि देखिए, मैं इसको कमांड करता हूँ कि पानी का ग्लास कहाँ पड़ा बताइए। मोबाइल का है, हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी है बड़ी वाली, गुरु जी की फोटो कहाँ लगी है, जितेंद्र ग्रोवर का है, लैपटॉप का है, इस रूम की विंडो कहाँ पर है, ये लेफ्ट में विंडो है। तो एक और चीज बताता हूँ आपको। ये आपको, आप मान लीजिए अपने घर के मेन गेट पे खड़े हैं, और आप मान आपका 3 बेडरूम फ्लैट है, और आप पूछ रहे हैं कि आपने घर में कोई सामान रखा हुआ है, आप पूछे कहाँ पर है, मुझे लेके चलो। तो ये डायरेक्शन बताते बताते आपको वहां लेके जाएगा। पहले रूम से निकल, दूसरे से निकल, तीसरे, वो डायरेक्शन बताता रहेगा आपको। और उस एनर्जी के पास जाके वहां खुल जाएगा, वहां बता देगा ये एनर्जी है, यहाँ पे है वो चीज। जैसे एग्जांपल और देता हूँ, वास्तु में कैसे यूज होता है। वास्तु में इसका यूज करते हैं कि अ, जैसे मैं ही पूछता हूँ कि मेरे घर की ईस्ट दिशा बताइए कहाँ पर है, मेरी वेस्ट दिशा बताइए कहाँ पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहाँ पर है, ये मेरे पास आ गया। साउथ दिशा बताइए कहाँ पर है, ये रहा। अगर साउथ ये है और ईस्ट ये है, ये वास्तु कंसल्टेंट इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि आजकल वास्तु जहां भी सीख रहे हैं वो लोग किसी ना किसी टूल का यूज कर रहे हैं। चाहे वो पेंडुलम है, चाहे वो एलरोड है, चाहे वो क्या बोलते हैं लेकेरेंटीना है, और स्कैनर है, वो यूज कर रहे हैं इन सब चीजों का। आज नहीं तो कल वास्तु कंसल्टेंट को सीखना ही पड़ेगा। तो मैंने बताया ईस्ट ये रहा, और साउथ का है ये रहा। तो साउथ ईस्ट का हुआ, बीच में आ गया। अगर साउथ यहाँ है और वेस्ट का है, ये देखिए यहाँ बता रहा है, तो नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट का हुआ, ये बीच में आ गया देखिए।
अब जैसे एग्जांपल देता हूँ और एस्ट्रोलॉजर के बेस पे बताता हूँ मैं आपको। आपकी बिना डेट ऑफ बर्थ के आपके ग्रहों के बारे में बता देगा, पहली बात। दूसरा, अगर आपने कोई जेमस्टोन पहन रखा है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, कोई धागा पहन रखा है, कोई ताबीज पहन रखी है, कोई ब्रेसलेट पहन रखा है, कोई डायमंड पहन रखा है, अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा तो वो आपकी ब्रेन की पावर को ब्लॉक कर देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं। अब मान लीजिए कि मैंने आपको, बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो पूछ रहे हैं ये टूल हम यूज कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मजा आएगा इसके अंदर, क्योंकि आप खुद इस बात को समझोगे। किसी के पास माला पड़ी है, क्रिस्टल की माला हो, कोई हल्की बहुत भारी माला ना हो, है माला, निकाल लो। निकाल लो, कोई भी 2 4 5 लोग निकाल लो। एक एक इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई माला आपके घर में पड़ी है, निकाल लो। क्योंकि इस वक्त एकदम से पेंडुलम पेंडुलम तो नहीं अवेलेबल होगा। नहीं नहीं, ब्रेसलेट नहीं, माला। सर ये माला को थोड़ा सा छोटा कर दो, मतलब वो ये बहुत खुली हुई है, इसको सिंगल कर लो आप, सुधीर जी। और किसने निकाली माला? हाँ, दीपाली जी ने निकाली, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से खुला मत रखो, ऊपर से जोड़ लो। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अमित गुप्ता जी ने भी निकाल लिया, सीधा कर लो सर इसे, है ना। इधर दीप जी ने भी निकाल लिया। अच्छा, एक काम करते हैं, अ, दीपाली जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं एक बार। जिसकी ऊर्जा, सुधीर जी इसको थोड़ा सा लंबा खुला करो। जिसकी ऊर्जा बॉडी की अच्छी होगी, जिसका ऑरा अच्छा होगा, उससे ये मूव भी करेगा। बहुत लंबा कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लो सुधीर जी। उससे ये मूव भी करेगा। आप अपनी लाइफ के बारे में अगर जानना चाहो तो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो दीपाली जी, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हो? जी बताइए सर। आप ये जानना चाहते हो कि आपका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी। है ना। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूं, तो आपसे कुछ कहूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए हाथ को। और आप ये पूछिए कि आपका ऑरा पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। मेरा ऑरा आपका, पॉजिटिव है। आप पूछिए आपका ऑरा अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। मेरा ऑरा अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से सिंगल कर लीजिए, ऊपर से सिंगल कर लीजिए। हाँ ऐसे, अब ठीक है। थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसको, उंगली पे लपेट लीजिए चाहे थोड़ा सा। नहीं, डबल नहीं करना, डबल नहीं करना, डबल नहीं करना। थोड़ा सा छोटा कर लो, बाकी मुट्ठी में पकड़ लो थोड़ा सा। हाँ ऐसे कर लो। पकड़ लो, आगे उंगली से पकड़ना है। पकड़ना उंगली से ही है, पकड़ना उंगली से जैसे पहले पकड़ा हुआ था। अरे पहले उंगली से पकड़ना है आपने, फिर हथेली में ऐसे पकड़ लिया जैसे, हाँ ऐसे ही पकड़ना, लेकिन थोड़ा सा इसको फोल्ड करके मुट्ठी में ले लो। ऊपर कर लो ना, थोड़ा सा फोल्ड कर लो। चलो कोई बात नहीं, आप करो आप करो करो करो, पकड़ लो। पूछो। हाँ पूछो। अब इससे पूछो कि अगर आपका, आप पूछो कि आपका ऑरा पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। इसको सीधा कर लो पहले। अरे सीधा मतलब स्ट्रेट, हिलना नहीं था। एनीवे चलो, आप करो, जैसे भी कर रहे हो करो। मेरा ऑरा अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। बाकी लोग भी ट्राई कर लीजिए, फिर मैं पूछ लूंगा, अगर किसी का घूम रहा होगा तो मैं उसी को ही बात कर लूंगा। आप लोग भी पूछ सकते हैं, नहीं दो हाथों से नहीं उठाना रमेश जी। एक रख दो नीचे, एक नीचे रख दो यार। हाँ, पकड़ो इसे। पूछो, क्लॉकवाइज है तो अपना पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। कैसे घूम रहा है आपका? खड़े होके कर लीजिए, खड़े हो जाइए। आपका हाथ ऊपर रहेगा तो बैलेंस खराब होता है ना। आपका मूव कर रहा है दीपाली जी, पहले बताइए। सब हिल रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, समझ आ रहा है। देखो, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमेगा,
क्लॉकवाइज सीधा घूमेगा घड़ी की तरह। ऐसे ऐसे हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका बहुत वो लंबा पकड़ रखा ना आपने, कोई बात नहीं, अभी एक दूसरी ट्राई भी करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, किसी का घूम रहा है तो एक बार बताइए, मैं फिर उनको लाइन पे ले लेता हूँ। रमेश जी आपका घूम रहा है? सर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना? देखिए थोड़ा थोड़ा ओके। ऐसे। चंदन जी एक मिनट, चंदन जी का घूम रहा है, बहुत बढ़िया। चंदन जी मैंने अनम्यूट किया आपको। प्रेम जी का भी जी घूम सर। जी सर जी। रहा है। हाँ, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप सबको एक बार दिखाओ। जी, आप अपना ऑरा पूछिए, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मेरा ऑरा अगर पॉजिटिव है पहले तो रोक लीजिए, क्लॉकवाइज पहले घूमिए। रोक लीजिए, पहले रोक लीजिए सर, इसको रोक लीजिए पहले। पहले इसको रोक लीजिए। रोकने का मतलब सीधा रख लीजिए, इसका मूवमेंट बंद कर दीजिए। सीधा रखिए, बिल्कुल रुका हुआ। हाँ बिल्कुल रुका हुआ, रोक लीजिए। हाँ, अब पूछिए कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मेरा ऑरा अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अगर नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ऑरा पॉजिटिव जी। है ना? अच्छा, अब एक काम और करते हैं, अभी तो ये ऐसे घूम रहा था। अब आपके रूम में एक चीज बताओ, आपका विंडो कहाँ पर है? विंडो है इस रूम में? जी है। तो आप इसको पूछो कि मेरी विंडो का डायरेक्शन बताइए कहाँ पर है। स्ट्रेट कर लीजिए, मेरा पहले सीधा कर लीजिए, पहले इतना हिलाइए मत। जब भी स्टार्ट करते हैं तो इसको बिल्कुल न्यूट्रल कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा। हिलाइए मत, फिर पूछिए कि मेरी विंडो का डायरेक्शन बताइए। स्क्रीन पे दिखाइए, स्क्रीन पे। हाँ जी। मेरा विंडो का डायरेक्शन किधर है, थोड़ा बताइए। किधर है सर? मेरा पीछे एक है और लेफ्ट पे है। तो सही बता रहा है? जी। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, चंदन जी का ऑरा पॉजिटिव है। चंदन जी आप इसे हिला रहे हो या ये अपने आप एनर्जी से हिल रहा है? अपने आप हिल रहा है, देखिए। तो आप तो नहीं हिला रहे ना? नहीं। देखिए दोस्तों, आप अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे से स्टेप उठा सकते हो। एक काम और करते हैं, आप क्या काम करते हो चंदन जी? मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम है? जी। चलो, आप ये पूछो कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम सूट करता है। अगर करता है तो क्लॉकवाइज घूमिए। आप लोग भी अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकते हो, जो जो आप काम करते हो उसके बारे में पूछ सकते हो आप। पहले सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट, बिना हिले। हाँ जी, पूछो कि आपको कंस्ट्रक्शन का काम सूट करता है तो क्लॉकवाइज घूमिए। मेरे को अगर कंस्ट्रक्शन का काम सूट कर रहा है तो क्लॉकवाइज घूमिए। वाह, वाह। आप पूछिए कि आपको कपड़े का काम सूट करता है मुझे तो कपड़ा का क्लॉकवाइज। काम सूट मुझे कपड़े का काम सूट करता है क्या, तो अगर करता क्लॉकवाइज है तो घूमिए। क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। कपड़े का काम अगर सूट करता है तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जी। वेरी गुड सर, थैंक यू चंदन जी, थैंक यू वेरी मच। जो मैं एक्चुअली बताना चाहता था आपने बहुत परफेक्टली बता दिया, क्योंकि आपका ऑरा भी पॉजिटिव है ना? थैंक यू। जी। कहाँ रहते हैं आप? सर ओडिशा, भुवनेश्वर। दोस्तों, ये सच्चाई है कि ये हमारी बॉडी के ऑरा से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बता सकता है। अगर आपको अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछना हो कि उनको हम ये सब्जेक्ट लेके दें, है ना, या उनको कौन से स्ट्रीम में डालें, आर्ट्स में डालें, साइंस दें,
कॉमर्स दें, किसी के बारे में पूछना हो, अपने दिन के किसी कोई भी टॉपिक के बारे में पूछना हो, अपनी लाइफ के बारे में पूछना हो, तो आप इससे पूछ सकते हो। आपको कोई जेम स्टोन पहनना है, चलो एक काम और करते हैं बढ़िया वाला, किसका घूम रहा था और बढ़िया, कोई हाथ हिलाएगा, और उन्होंने किसी ने कोई रुद्राक्ष माला या धागा ताबीज कुछ पहन रखी हो। रमेश जी, वाह भाई वाह। रमेश जी, एक बार मैं आपको पहले तो अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट हो जाइए जी। हाँ सर। देखो रमेश जी, इसको, हाँ सर। हाँ, ये इसको क्रिस्टल को आप आपके आगे टेबल है, हाँ टेबल है सर। टेबल के ऊपर रखिए इसको, और अपनी माला उठा के पूछिए कि क्या ये आपको सूट करता है, आपको पहनना चाहिए। अगर Whether पहनना it suits to me, तो whether bracelet suits me or not. तो क्लॉकवाइज पूरा करिए ना, क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज जो भी। If it suits clockwise or anti-clockwise. अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके सर clockwise हो रहा है सर। ठीक है। आप अपनी अंगूठी उतारिए, आपने कितनी अंगूठी पहन रखी है? उंगली नहीं सर, आपने उस हाथ में क्या पहना हुआ है? वो धागा सर, रेड। अच्छा, ठीक है। तो आपके घर में कोई और चीज है जिसको हम चेक कर सकते हो? सर रिंग है सर, लेके आऊं? लेके आओ, डायमंड रिंग है सर। ले आओ। अच्छा, एक मिनट रुको रुको, मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ, आपको टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ले आओ सर, ले आओ, बहुत बढ़िया, ले आओ। कल्याण दोस्तों, ये लाइफ की ना छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी टूल बता रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। हाँ किसी, ले आए, सर, चलो। लेके आए सर, हाँ जी, उसको डायमंड रिंग लेके आए। उसको जमीन पर रख दो आप, मतलब उस पर टेबल पर रख दो, और अब हाँ सर। पूछो कि, ऐसे पूछो, ये डायमंड रिंग जो है आपको सूट करती है? आप पहन, अगर आप, मतलब आपको डायमंड सूट करता है, और ये डायमंड रिंग सूट करती है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मुझे डायमंड रिंग सूट हुआ तो क्लॉकवाइज, अदर इफ इट नॉट सूट्स एंटी क्लॉकवाइज। सर इट इज क्लॉकवाइज सर। ओके। तो दोस्तों, आपको ये पता लगा कि आप अपने जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, चाहे ब्रेसलेट पहनते हैं, चाहे कुछ भी पहनते हैं, है ना? थैंक यू रमेश सर, थैंक यू वेरी मच। सर वेदर मेरा और इज पॉजिटिव सर। आप पूछो ना, इसको रोक के पूछो। वेदर मेरा my aura is positive clockwise, anti clockwise. If नहीं not, नहीं, it is anti क्लॉकवाइज, clockwise. अदरवाइज, हाँ। It is clockwise sir. तो देखो, अब जो कौन सा प्रोफेशन है आपका? सर तो मैं तो रेकी मास्टर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ सर। चलिए एक काम करते हैं, आप ये पूछो हाँ इससे कि सर। कोई वास्तु दोष है? हमारा घर में वास्तु दोष है तो एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा है तो क्लॉकवाइज। नहीं, अरे चलिए चलिए, गलत पूछ रहे हैं। आप पूछिए कि मेरे घर में सर अगर हाँ, मेरे घर में अगर वास्तु दोष है तो क्लॉकवाइज घूमिए। घर में वास्तु दोष है तो क्लॉकवाइज नहीं क्या घर में ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಸರ್. तो आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिल सकती है दोस्तों, बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। ये आपकी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी नॉलेज, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि किसी का ऑरा नेगेटिव आता है ना? तो नेगेटिव आएगा तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव हो रहा है तो IR UV का भी इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो। उसके 9 प्लैनेट्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसके चक्रास भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसके
उसके ऊपर कोई बंधन दोष भी हो सकता है, उसके घर में जियोपैथिक भी हो सकता है। तो वो ये सब चीजें कैसे चेक करें कि अगर मान लीजिए जियोपैथिक है तो उसका क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो वो आपके घर में है कहाँ पर। अगर जिस घर में है वहां पे डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है, वहां मतलब बहुत सारे मेजर बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। तो वो उसको पहले तो वो लाइन को फाइंड आउट करना, फिर उसको ब्लॉक करना, यानी कि विद रेमेडी, है ना। ये तो मैंने एक छोटा सा बेसिक आपको चीज बताई है कि आप अपनी लाइफ में चीजों को पता करना चाहो तो आप अपने घर में ही पता कर सकते हो। अब शालिनी जी आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ हिल रहा है, जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव है उनके साथ में प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए चक्रास में दिक्कत है, किसी के कोई दिक्कत है, तो उनके साथ में प्रॉब्लम आएगी। जब आपके सातों जो चक्रास है उसके अंदर ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होने वाला है, आपके ब्रेन को पावर नहीं जाएगी। जब ब्रेन को पावर नहीं जाएगी तो कहां से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे। आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, आपका हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है ना हमारे को लाइफ में आती है, वो हमारी बॉडी के ऑरा से ही आती हैं, और हम अपनी ऑरा से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं अनम्यूट करता हूं, उसके बाद आप मुझे बताइए कि किस किस ने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो सब चीजें हैं ये मैं इसका एक कोर्स भी कराता हूँ। वो कोर्स जो है ना इससे भी एडवांस चीज से कराता हूँ। वो एडवांस चीज क्या है, वो है ऑरा स्कैनर, एल रॉड। एल रॉड और स्कैनर दोनों सेम चीज का काम करती हैं। संजय श्रीवास्तव जी, राम राम। मैंने कहा शकाल से कुछ दिखे हैं यार, ये तो अपने ही लग रहे हैं। तो हम कराते हैं इसको डाउजिंग टूल से, जिसका नाम एल रॉड है। ये मैं आपको फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ। जैसे ये एल रॉड जो व्हाइट कलर की देख रहे हो जिसमें फ्री लिखा हुआ है, ये एल रॉड डाउजिंग टूल है। इसके थ्रू जो मैंने अभी आपको एक दिखाया भी था डेमो करके, है ना। तो ये कोर्स मैं कराता हूँ 11+5 डेज का। 11 दिन का रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं जो बेसिक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करती हैं। जैसे पहले दिन हम बताते हैं कि ओरा क्या है, दूसरे दिन ये जो डाउजिंग टूल है जिसमें ओरा स्कैनर, लेकर एंटीना या पेंडुलम और एल रॉड है, इसको साइंटिफिक डिवाइस कैसे कहा जाता है, या ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इसके पीछे जो घूमता है, ये फ्रीक्वेंसी पे घूमता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंटिफिक रीजन है ओरा स्कैनर के पीछे, है ना। तीसरे दिन कोई ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा हो, किसी की एनर्जी बांध रखी हो, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर्सन को कैसे फाइंड आउट करेंगे जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, किस तरीके की प्रॉब्लम है की है वो भी पता चल जाती है। फिर कोई दोष हो, जैसे पितृ दोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, ऐसे दोषों के बारे में पता चल जाता है डायरेक्ट। ऐसा होता है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर कुंडली बनाता है, कुंडली बनाने के बाद फिर वो देखता है कि कौन से घर में क्या बैठा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम बताता है। ये डाउजिंग टूल आपके ओरा से डायरेक्ट बता देती है, डायरेक्ट आपके ओरा से बता देगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद में जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर एक दिन का सब्जेक्ट होता है, एक दिन सब्जेक्ट वास्तु के ऊपर होता है, एक दिन बॉडी के चक्रास पे होता है जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी चक्रास से क्या क्या डिजीज हो सकती है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर एक दिन जो है टॉपिक कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी के ऊपर होता है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक रहेंगे। तो ये और 5 डेज का फिर एक सेशन रहता है। पूरे 11 दिन की वीडियो के बाद में हम हफ्ता 10 दिन का गैप देते हैं ताकि आप कुछ लोगों की रिपोर्ट्स बना सको। फिर हम 5 डेज का एक सेशन लेते हैं, जिस 5 डेज में 2-2 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल डेमो कराया जाएगा, आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाएंगे कि आपको प्रोफेशनली तैयार करें कि आप किसी को भी फोटोग्राफ से, या आपके सामने कोई पर्सन आ जाए या उसका फोटोग्राफ आ जाए, तो आप उसको स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम को कैसे बता सकते हो, ये सिखाया जाएगा। एक रिवीजन होगी, प्रैक्टिकल डेमो होगा, जियोपैथिक कैसे सर्च होता है, उसकी रेमेडी कैसे होती है, सारा का सारा कोर्स विद रेमेडी है। तो इसमें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथिक, स्ट्रेस, कलर कंपेटेबिलिटी, स्टोन कंपेटेबिलिटी, रुद्राक्ष, क्रिस्टल एंड बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। कौन सा करियर सूट करेगा आपको, कौन सी स्ट्रीम सूट करेगी, मैरिज कंपेटेबिलिटी, फुल बॉडी स्कैनिंग। मतलब एक ही कंसल्टेंट सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है सिर्फ एक डिवाइस के द्वारा, वो है
ये एल रॉड डाउजिंग टूल, मतलब चाहे वो पेंडुलम हो, डाउजिंग टूल। पेंडुलम बस थोड़ा स्लो मूवमेंट वाला है, और एल रॉड थोड़ा फास्ट एडवांस वाला है, स्कैनर और उससे एडवांस चला जाता है। तो इसकी जो फीस है, 10 तारीख से कोर्स स्टार्ट है। जैसे आज 6 तारीख है, तो 10 तारीख से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो ये कोर्स जो है, ये है तो 15,000 रुपये का, लेकिन हम 11,500 रुपये में दे रहे हैं। लेकिन इस 11,500 के अंदर भी आपको एक तो रॉड दी जाएगी, एल रॉड, जो 2,500 रुपये के आसपास है। और दूसरा जो है, आपको अभी हम एक गिफ्ट भी दे रहे हैं 10 तारीख तक, वो है पेंडुलम। वो पेंडुलम क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे अभी आप माला यूज कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके का पेंडुलम देने वाले हैं। एक मिनट, रमेश जी को मैं थोड़ा सा एग्जिट कर दूं। रमेश कहाँ गए? एक मिनट। एक मिनट रमेश जी। ओके, ये पेंडुलम है, ये देखिए। ये पेंडुलम भी टोटल ब्रास का है। ये पेंडुलम भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आएगा, और ये भी आएगा। तो मेरे को कॉल आ रही थी कि यार सर, हमें अब पेंडुलम भी चाहिए, लेकिन पेमेंट जो है हम 1-2 दिन में कर पाएंगे। तो ये पेंडुलम भी, और साथ में ये एलरॉड चार्जिंग टूल है, जो आपका वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथिक और बहुत सारी चीजों के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है, इसके बाद में आपको शायद कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने अगर कोई कोर्स किया हुआ है, वास्तु कंसल्टेंट तो जानते भी होंगे कि जिस भी वास्तु कंसल्टेंट ने सीखा होगा आपने वास्तु, तो वो भी कोई ना कोई डाउजिंग टूल का यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप देख लो, जितने नामी गिरामी हैं जो फेसबुक पे आजकल बहुत फेमस है, वो किसी ना किसी, या तो लेकर एंटीना या पेंडुलम या एल रॉड का यूज कर रहे हैं वो। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो 2-4 लोगों के मैं क्वेश्चन ले लूंगा, बाकी फिर कल हम लोग 8:15 पे दोबारा मिलेंगे दोस्तों। कल मैं कुछ लोगों को चेक भी करके दिखाऊंगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकता है। सर मैं पूछूं? बोलिए बोलिए मैम। जैसे अभी आपने बताया माला का, तो अब पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा ऑरा के बारे में, वो तो नहीं पता चला, वो आगे पीछे ऐसा हो रहा था। मे भी, पता नहीं ठीक से किया कि नहीं मैंने। लेकिन आपने वो ब्रेसलेट वाला बोला ना, तो ये ब्रेसलेट है मेरे हाथ में। तो मैंने इसको रखा टेबल पे, और वो पूछा तो वो क्लॉकवाइज मुझे बराबर आया उसमें। तो वो एक्सपीरियंस किया मैंने। और मुझे ये पूछना था कि मतलब ये हम, जैसे अभी अपने बारे में पूछा, फैमिली मेंबर के बारे में भी पूछ सकते हैं? तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसको आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे अब बच्चों के बारे में ऐसे पूछ। बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये है हाउसिंग टूल। ये जो टूल है, इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये टेक्निक जो है, ये आप ये समझ लो ओके। कि पहले तो हमारे पास में होता क्या था पहले, आज से 500 साल पहले की भी अगर बात करें, तो क्या होता था? पानी चेक करना। आज भी देखो, नारियल से चेक करता है। कौन कहता है कि नारियल से चेक हो जाएगा कि पानी है या नहीं है? लेकिन होता है ना। हाँ, हमारे गांव में भी करते हो नारियल वाला, जो अपने एक्सपीरियंस मतलब हमारे गांव में भी करते, जो मतलब बोर बोर वगैरह लगाते हैं, तो तभी वो चेक करते हैं जी जी जी। नारियल से। तो मतलब आप ये मान के चलो कि ये डाउजिंग जो आप आपके हाथ में है ना, ये आपको बहुत अच्छे हम्म, रिजल्ट दे सकता है, बहुत शानदार रिजल्ट दे सकता है। आप अपने घर ठीक की है सर। बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। आपको कंसल्टेंट के पास जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। हाँ, अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी भी सिखा सको, मतलब बता सको किसी के बारे में, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्र, मैंने जितने भी पॉइंट बताए, अगर वो बताना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप एक ठीक। कंसल्टेंट बन सकते हो, जो किसी के भी पर्सन को स्कैन करके उनके बारे में बता पाओ। तो आपने ये कोर्स जो बताया सर, कितने दिन के लिए? ये 11+5 डेज का कोर्स है। 15 डेज? जी। 15 डेज रहेगा? 16, 11+5 डेज।
16 ओके। ओके सर, थैंक यू। जी रेणु जी पूछिए मैम। म्यूट है रेणु जी, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। सर मुझे ये पूछना है, जो आप माले से सिखा रहे हैं तो ये क्या हम लोग सीख पाएंगे? मतलब हमें तो समझ नहीं आएगा कि ये एंटी क्लॉक है कि क्लॉक वाइज है। मतलब आएगा लेकिन शुरू में तो नहीं आएगा। क्या आएगा? मतलब जो आपने बताया ना, पेंडुलम से हम लोग करेंगे। एक बात बताओ, आपने जी आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है ना? जी जी, मैंने कर लिया? 7,000 जमा किया ना कल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, दीपाली जी ने पहली बार देखा और चला लिया, इनका चल गया ना, तो क्यों नहीं आएगा? नहीं सर, आएगा तो, लेकिन हम कैसे जज करेंगे कि ये सही है कि नहीं? मतलब जैसे अभी ये तो माले से तो हम लोग पेंडुलम से करेंगे। आप अभी आपने सीखना शुरू कर दिया? नहीं सर, अभी कहाँ। तो फिर जब सीखोगे तभी तो पता लगेगा। मतलब मैं अगर मान लीजिए कहीं एडमिशन ले रहा हूँ एमबीए में, और मैं जाके टीचर को बोलूं कि मुझे एमबीए का कुछ बताओ मेरे को, मतलब मेरे को तो नॉलेज कैसे, अरे पहले क्लास लेंगे, 1 साल पढ़ाई करते हो तभी तो पास आउट होते हैं वहां से। नहीं सर, थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है ना कि मतलब देखो पेंडुलम से कैसे सही निकाल पाएंगे, या जैसे आपने बताया कि। मैं बताता हूँ, देखो जी। अपने पे डाउट करना छोड़ ही दो, क्योंकि नहीं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन एक कुछ चीजें हैं जैसे मेरे दिमाग में आ रही हैं कि जैसे आपने बोला कि जियोपैथिक स्ट्रेस होगा तो आपको पता चल जाएगा ये कलर, ये प्रोडक्ट वहां पे पड़ा उसको हटाना। वो कैसे हम जज करेंगे? चलो रेखा जी, आपने आपने ज्वाइन किया था तो आपको कुछ पता वो था? कैन बी डिफाइन कि ये चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो या रेखा फिर जी, जैसे आपने एलरॉड से बताया कि वो घूमेगी तो क्या? मतलब मुझे थोड़ा सा मैजिक लग रहा हाँ मैजिक लगा। है। अब तो आप क्लास में हो तो आपको मैजिक सिखा देंगे, चिंता मत करो। रेखा जी हाँ आप सर, क्योंकि किया, पामिस्ट्री वाले तो सीधे सीधे हाथ में देखते हैं, वास्तु वाले सीधे सीधे देखते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये कुंडली वाले कुंडली देख लेते हैं। मैं जहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट रुक जाएगा वहां से काम शुरू करेगा ये डिवाइस। हाँ, वही वही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब ये कैसे। तो अभी 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 शेयर करवा देते हैं। रेखा जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पहले और बाद में क्या था? संदीप जी भी आए हुए हैं, संदीप जी आप भी शेयर कीजिएगा इसके बाद। सर पहले दिन तो मेरा नहीं चला था, लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं चलेगा, पॉजिटिव सोचा मैंने, तो फिर ये चला, एलरोड चला, और मैंने इससे रिपोर्ट भी बनाई है, और अभी पता लग जाता है, और जितने भी रिपोर्ट में है प्लैनेट्स भी पता लग जाते हैं, कलर कंपैटिबिलिटी भी पता लग जाती है और सही होती है एग्जैक्ट, और अब वास्तु जैसे की सर मेरा कोई काम बहुत समय से नहीं हो रहा है, मैं कैसे उसको जज करूंगी? ये होगा तो कब होगा, कैसे होगा? ये सर हम 11 प्लस 5 डेज में सिखाएंगे ना, पूरा यही तो सिखाएंगे। सर सर मैंने इससे ना ये भी पता किया है कि 2024 में कुछ काम थे वो होंगे, तो उसने कहा नहीं 2015 में होंगे, जनवरी में होगा नहीं, फरवरी में होगा नहीं, मार्च में होगा, तो इसने मार्च की डेट दी हुई है, तो अब देखते हैं सर होगा ही बाकी जो होगा। जो आपने पहले चेक किए, जो प्रूफ आ चुके हैं, वो क्या क्या थे? सर वो भी सही, सर मैंने इससे अपना जियोपैथिक घर का सील, जियोपैथिक स्ट्रेस को सील भी किया है, जियोपैथिक रॉड से अपने आप कर लिया। तो आपको फिर इससे क्या रिजल्ट क्या मिला? सर इससे रिजल्ट ये मिला कि मेरे को और मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी कम से कम 12 साल से स्किन की, पैर में, तो वो रामदेव के कुछ दवाइयाँ होती है वो भी खाई हमने, और मैक्स वगैरह में भी दिखाया, सारे टेस्ट करे, दवाइयाँ खाई, लेकिन अभी तक हमको कोई आराम नहीं आया था किसी चीज से। लेकिन जब से जियोपैथिक सील हुआ है तब से काफी आराम आना शुरू हो गया है। वो स्किन सर प्रॉब्लम इसको थी सील करने के लिए कुछ प्रोडक्ट भी होते होंगे ना? सर, जियोपैथिक रेणु जी, अब आप उस गाड़ी में बैठ चुके हो जिसमें आपको सफर तय करना है। सर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मेरा नंबर ही ऐसा है कि पूरा अंदर जाके डीप में जाके नॉलेज लेना। क्या नंबर है? 7, 16 से 7। कोई बात नहीं, आप सिर्फ 3 दिन और वेट करो, है ना? आपका कोर्स जी स्टार्ट, टेंशन ही मत लो। ठीक है, ठीक है। देखो क्योंकि रेणु जी, थोड़ा मैं सा मुझे लग रहा है कि कैसे, जैसे जियोपैथिक रेखा स्ट्रेस जी है, कैसे लॉक आप करेंगे, आप कलर कैसे डिफाइन करें। मतलब हम अपनी वास्तु हटा देते हैं पामिस, जैसे हमारा होता है ना प्रश्न कुंडली या आपके कुंडली से सुनो कि सुनो ये सुनो ग्रह रेणु आ जी रहा है सुनो, तो आपका ही काम नहीं होगा।
आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आप ही दोगे। बस सर सीखना है बहुत अच्छे से और काम करना है। हाँ, तो अब रेखा जी आपने आपने बताया वास्तु तो कर ही लूंगी, मैं पामस्ट्री कर ही लूंगी जो मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं। रेखा जी धुआंधार करना है, बहुत चेक अच्छे किया से तो करना। चेक किया आपने किसी को, उसकी चीजें ठीक निकली? संदीप जी आप भी बताना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक निकली है। और संदीप जी सर आप मैं मैंने बताता हूँ। मैंने हाँ, 1 मिनट ये बोलूं मैं? हाँ बोलिए जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए हाँ जी, संदीप जी बोलिए। बोलिए सर। हाँ सर, अभी सुनो, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, दवाई की कंपनी में। उधर मैंने 20 जन का अभी तक चेक किया है, सबका एक्यूरेट आया है। सब लोग मिठाई लाते देते, खुश खुश होते, खुशी खुशी। सब ने एक भी जन ऐसा नहीं निकला कि रॉन्ग निकला उसका प्रेडिक्शन, सबका परफेक्ट निकला है। मतलब सब परफेक्ट मेरे का साथ मतलब क्या? काम करते थे। परफेक्ट का मतलब क्या? आप जो चीजें चेक करके उनको बता रहे हो वो वैसी हो रही है, मतलब वैसी थी? हाँ, मतलब उनका चक्रा का प्रॉब्लम, जिसका अच्छा है उसका अच्छा बताया, जो जो चक्रा का प्रॉब्लम है, कुंडली का प्रॉब्लम है, ग्रह दोष क्या क्या है, सब टोटल चेक किया है। सब उनको नंबर भी चेक किया है, कलर भी, कलर कंपेरेटिव भी चेक किया है, उनको सिग्नेचर भी मैच करके दिया है। तो सबका अच्छा है, परफेक्ट अच्छा रिजल्ट है। तो संदीप जी जो आप जो बताते हो, तो वो हाँ बस। प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप उनकी पकड़ते हो वो प्रॉब्लम उनके साथ होती है? हाँ, मैंने उनको बताया, जो 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 चक्रा का ब्लॉक होता है, मैं बताया ये चक्रा पे प्रॉब्लम आएगा। तो उन्होंने बराबर बराबर बोला। एक का तो पेट का प्रॉब्लम, मैंने बोला आपका पेट का चक्रा पकड़ा है, जो पेट का चक्रा रहता है मणिपुर चक्रा, वो चक्रा पकड़ा है। तो उसने मेरे को बोला कि मैं 8 दिन से यही डॉक्टर की इलाज करा रहा हूँ। तूने बरोबर बताया, बोलते चक्रा का, पेट का प्रॉब्लम है करके। और इन्होंने देखो कितना सही सही मेडिसिन। रेणु जी इन्होंने कोर्स पता है कब खत्म किया? कितने दिन हुए जी, आपको कोर्स किए हुए संदीप जी? मेरे को अभी 15-20 दिन ही हो गए हैं। नहीं, कोर्स खत्म 15 तारीख से शुरू किया था। खत्म कब किया कोर्स? 15 खत्म मतलब अभी 15 तारीख को ज्वाइन किया था ना, दिसंबर में। मैंने पूछा खत्म कब किया आपने कोर्स? लास्ट डेट कौन खत्म सी तो थी अभी आपके कोर्स किया की? है। लास्ट डेट यही है, 31 तारीख। 31 31 तारीख जनवरी 31। 30 दिसंबर को इनका कोर्स खत्म हुआ है। हाँ, 30 दिसंबर को खत्म हो गया। तो रेणु मैंने जी, प्रैक्टिस भी किया है वैसा। हाँ तो ये ना जो जो बिल्कुल रॉ आते हैं ना, इनको कुछ नहीं आता है ना, ये वो स्टेटमेंट है, ये वो हाँ स्टेटमेंट है। सर, तो आप टेंशन मत लो, आपको भी परफेक्ट तो करके मैजिक तो है ये सर, वो मैजिक सीखना है बस, और क्या। मैजिक नहीं सीखना, मैजिक तो मैजिशियन करता है। नहीं मतलब नहीं मतलब मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज है, मेरे सारे ब्लॉकेज चल रहे हैं, सारा काम ये मैजिक बिल्कुल नहीं, ये खराब पड़ा प्योर हुआ है, साइंस है। तो वो सारी चीजें कैसे क्लियर करूंगी मैं। सब सबसे सिखा दो। पहले तो अपने ही पे रिसर्च करूंगी ना, बाद में दूसरों के लिए करूंगी। अपनी और अपने परिवार की पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होल लाइफ के लिए आप निकाल लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। नहीं, सर उसके आप बाद तो चेक सबकी करने के लिए निकालूंगी, कहने थे। लेकिन पहले एक हेलो। फेथ होने के लिए सबसे पहले अपने पे अप्लाई करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कोई भी करना रेमेडी चाहिए। पहले अपने पे करो, तो आपको ये मालूम हो जाता है कि ये फ्यूचर में किसी के लिए भी हम दे सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, वो फायदा ही करेगी। ये मेरे वर्ड्स हैं जो मैं सिखाता हूँ क्लास के अंदर, कि सबसे अच्छा। पहले अपने और अपने परिवार को ठीक सर करो, फिर निकलो मार्केट में हाँ काम। हाँ, तो सर आप ये चेक यही करने के लिए मेरा कहने भी है, थे। मैं पहले यूज करती हूँ खुद कि ये चीज है तो। वेट करो, और शुरुआत हो ही रही है, आप टेंशन ही क्यों ले रहे हो? हाँ सर। ठीक है ठीक है, 10 से। हेलो। मैंने 10 साल। मेरे घर का भी 5 जन का चेक किया है, हेलो। घर के 5 मेंबर का चेक किया। ठीक और निकला? भी चलो बढ़िया, लगे रहो लगे रहो। पॉजिटिविटी हाँ के जी सर। साथ कीजिएगा। हेलो। जी बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप अभी घर का चेक करके बता सकते हैं? मैं कल चेक करूंगा सर, 2 4 5 चीजें, 2 3 लोगों को चेक करके कल बताऊंगा। मैंने अभी अच्छा 10 मिनट कल। था कि कल 2 3 लोगों को जी। चेक करके देखेंगे कि उनके ऑरा में जी क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, वो सब चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या देना होगा? कुछ नहीं देना होगा, आप ऐसे ही स्क्रीन पे आएंगे और चेक करके मैं बताऊंगा। अच्छा कल बताएंगे आप? हाँ जी हाँ जी। जी जी तो ठीक। ये एक यही टाइमिंग है क्लास के लिए? 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ 8:15 ही रहेगी। और आपका सुधीर सिंह रावल जी नाम है? हाँ जी हाँ जी। देखा जी, जरा चेक करना इनके ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है।
मम्मा शुरू होगी। सर नहीं आ रहा, हम्म, एक सेकेंड। क्या सुबेर सिंह रावत सर है, हम्म। 100% है। जी, एक तो सबसे पहली बात है कि जो जियोपैथिक, अगर आपने सुना होगा, अगर आप पूरी क्लास जी। में थे वेबिनार में, हाँ जी, हाँ जी। जी। आपके बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है सर। अच्छा, हाँ जी। तो वो हमारे पूरे घर के ऊपर है या खाली बॉडी के ऊपर है? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि जियोपैथिक एक ऐसी चीज है कि वो घर पर कहाँ है उस लाइन को फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उस लाइन को ब्लॉक करते हैं, तो आप वो जियोपैथिक ठीक होगा। लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर ठीक। इम्पैक्ट है, इसका मतलब आप घर में जियोपैथिक के कांटेक्ट में हो, जी जी जी। तो जियोपैथिक बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है। बिल्कुल। जी। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा और कीजिए। कल करूंगा मैम, एक्चुअली रावल जी ने बोला ना, तो मैंने कहा एक बार चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर कल मिले दोस्तों 8:15 बजे। जी सर। चलिए, बाकी आप लोग अगर इस विद्या को सीखना चाहते हैं, मैं सर बोलिए बोलिए, सर मेरा कौन बोल रहे हैं? सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार वासुदेव जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर। कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया सर चल रही है, एलरोड से भी अच्छी चल रही है और स्कैनर से भी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ तो कुछ अचीवमेंट्स मिली? हाँ, 3-4 घरों में, अपने परिवार के घरों में जाके चेक किया था मैंने। तो ठीक, सारी चीजें ठीक पकड़ ली हाँ आपने? एकदम बराबर पकड़ में आ रही है, जियोपैथिक आ रही है, सभी बोल रहे हैं यार यही प्रॉब्लम हमारे सबके आ रही है, मैं बोला जियोपैथिक है, 3-4 जगह चेक किया मैंने। तो ठीक करो सर, उनकी लाइफ में कुछ तो चेंज लेके आओगे आप। हाँ सर एक क्वेश्चन है। जी हेलो सर। सर ये बोलिए बोलिए। जियोपैथिक जब हम चेक करते हैं तो क्या हम उसको ठीक भी करते हैं? हाँ, वो ठीक वो कर रेमेडी के थ्रू ठीक होता है। ठीक हम ही करेंगे, पहले लाइन डायग्नोस करेंगे, फिर उसकी ट्रीटमेंट का तरीका बताते हैं कि उसमें जियोपैथिक IR ग्रिड रॉड्स लगती हैं, तो फिर वो रॉड को ठीक कर इंस्टॉल भी करवा देते हैं। फिर ठीक करना मतलब ये कोर्स में सिखाते हैं ना, कैसे हाँ, ठीक किया जाए? बिना उपाय के ये कोर्स है ही नहीं, कंप्लीट कोर्स है, इसमें सब उपाय भी सिखाए जाते हैं, बिना उपाय के कोई कोर्स नहीं है। इसको ओके ओके। तो सर मेरा बोलिए सर मेरा बोलिए बोलिए क्वेश्चन था, सर बोलिए। मेरा पार्सल निकला है क्या? पार्सल। मैं कल पूछना, कल बताऊंगा आपको, अभी वेबिनार में हूँ, अभी तो हाँ नहीं देख, हाँ कल आप देखोगे तो वो उसका ना वो चलेगा चलेगा। रिसिप्ट भेज दूंगा कुरियर वाली ना। हाँ हाँ चलेगा ओके। तो दोस्तों, कल 7 बजे हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन फिर ये कहूंगा कि जो लोग कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें, ये अल्टीमेट कोर्स है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, और एलरॉड भी गिफ्ट कर रहा हूँ और एक पेंडुलम भी। जी बोलिए। सर ये पूछ रही थी मैं जो ये आप बता रहे हैं जियोपैथी स्ट्रेस जो होता है, इसको अपना ब्लॉक करने के लिए हमें कोई तोड़फोड़ भी करनी पड़ती है? नहीं, कोई तोड़ फोड़ की जरूरत ही नहीं होती। तो फिर उसको सब कैसे किया जाएगा? वो सिखाएंगे ना, वो तो कोर्स में सिखाते हैं। आपको कोई भी चीज A से लेके Z तक सारे उपायों के साथ सिखाई जाएगी, टोटली। मतलब जो आंखों से नहीं दिखता वो आप पकड़ लोगे, जो आंखों से नहीं दिखता वो आप पकड़ सकते हो, और बहुत इजीली पकड़ सकते ठीक हो। है ठीक है। सर इसमें नोट्स की नोट्स वगैरह कुछ मिलेंगे हमें? हाँ, सब कुछ मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी, PDF हाँ मिलेगा, PDF। अच्छा। सब और बिल्कुल ये सब दूंगा मैं। कितने दिन का कोर्स है सर ये? 15? ये 11 + 5 डेज का कोर्स है। 16 डेज का? ये देखिए, 11 + 5 डेज का कोर्स है ना। और इसकी फीस जो है वो 15,000 रुपये है, लेकिन हम 11,500 में करा रहे हैं। इसके अंदर 2,500 रुपये की एलरॉड भी गिफ्ट कर रहे हैं, और 500 रुपये के आसपास का पेंडुलम भी। तो ये दो चीजें जो है ना, हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। तो ठीक है ठीक आएंगे, इसी से सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। है। ओके ओके। थैंक यू सर। ये लाइफ का आखिरी कोर्स होगा, क्योंकि इसमें सारी विद्याएं आ जाती हैं, और
मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ हमेशा कि ऑरा स्कैनर अगर किसी ने सीखा है तो वो प्रॉब्लम क्या होता है, नॉर्मली लोग आके अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम। हम कहते हैं कि अगर आप ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हैं तो प्रॉब्लम मत पूछो, प्रॉब्लम हम बताएंगे। प्रॉब्लम पूछनी नहीं है, प्रॉब्लम बतानी है। तो फिर कंसल्टेंट किस बात के हुए? जी संजय सर, राम राम, कैसे हैं आप? सर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, अप्रिसिएशन लेटर देते हैं जी। ठीक है, चलिए आज इजाजत लेता हूँ, कल मिलते हैं। राम राम संजय जी। राम राम सर राम जी। राम, राम धन्यवाद राम जी, राम राम, धन्यवाद राम राम जी। धन्यवाद।